तो दोस्तों आज मेरा पोईपेट में लास्ट डे है। मैं कल सुबह यहाँ से चले जाऊँगा कंबोडिया की राजधानी फोना फेनम बोलते हैं उसको, उसके लिए। तो मैं आज इस वाले कसिनो में जाऊँगा क्योंकि अभी तक मैं एक ही कसिनो में गया हूँ 2 बार। यहाँ पे 20 कसिनो है लगभग। तो इस कसिनो में जाके देखता हूँ, ये रिजॉर्ट कसिनो है। कसिनो में देखते हैं, काफ़ी गर्मी हो रही है और देखते हैं क्या होता है। बहुत सारे लोग जा रहे हैं, एक बड़ा कसिनो होगा। मैंने गार्ड से पूछा है तो कसिनो वो सामने है, ट्रॉपिकाना कसिनो, ये जो देख रहे हो। और ऐसे छोटे छोटे कसिनो भी है, जैसे इस स्लॉट मशीन का कैबिन बना हुआ है। यहाँ पर 20 कसिनो है, जिसमें से बड़े 2-3 ही हैं, बाकी सब छोटे छोटे कसिनो हैं। अगर ये मुझे समझ में नहीं आया तो मैं उसी कसिनो में जाऊँगा जिसमें मैं 2 दिन से जा रहा हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन से वहाँ पे प्लस हूँ। मतलब परसों प्लस था, कल बराबरी में आया था। परसों में ठीक ठाक सा प्लस था। परसों कल मैं जाते ही मेरे 800 या 1800 माइनस हुए थे और मैंने वो बराबर किया और मैं आ गया। यहाँ पर ये जितने बाइक वाले बैठे हैं, आप सब आपको सवारी के तरीके से छोड़ देंगे। तो कसिनो की दुनिया है ये थाईलैंड और पोईपेट का, थाईलैंड और कंबोडिया का बॉर्डर है पोईपेट। वहाँ पर यहाँ पर 15-20 कसिनो है, छोटे छोटे कसिनो बने हुए दुकानों के टाइप के। और यहाँ पर कसिनो में मैंने एक चीज़ देखी, वीडियो गेम टाइप ज़्यादा चलती है। एक बड़ी सी वीडियो गेम है, टेबल जैसे होता है, उस पर बस वो मछली तैर रही है पानी में, आप उसे डिजिटल मछली है, गोलियाँ चलाते रहो। जितनी गोलियाँ आप टारगेट को हिट करोगे, आपका पैसा बढ़ेगा या घटेगा। मतलब अगर आपको गोली लगी, आपका पैसा कम होता रहेगा, आप मछलियाँ खाते रहे। ऐसे गेम है, बच्चों की वीडियो गेम। तो ये आ गया कसिनो। देखने में तो बड़ा लग रहा है, बाकी अंदर से मालूम पड़ेगा कि ये कैसा है। बाकी मुझे यहाँ के ज़्यादा कसिनो समझ में नहीं आए। बाकी सब तो छोटे छोटे थे, मैंने देख करके ही मना कर दिया कि मेरे को जाना ही नहीं है उसमें। और वो जो कसिनो था कल, ग्रैंड कसिनो, क्राउन कसिनो सॉरी, वो बढ़िया था। मतलब छोटा ही था पर बढ़िया भी नहीं कह सकते क्योंकि कुछ ग्लैमर नहीं था उसमें। तो दोस्तों अभी मैं कसिनो से बाहर निकल रहा हूँ और मौसम बारिश वाला हो रहा है। और आज मेरा लास्ट डे था, तो मैं इस नए कसिनो में आया था ट्रॉपिकाना में। और मैंने सोचा था कि आज का मेरा पूरा खर्चा निकल जाए। और मैंने जो कल सुबह वैन बुक करके कंबोडिया की राजधानी जाना है, फोना फेनम बोलते हैं या फोना फेने, वो यहाँ से कुछ 700-800 किलोमीटर दूर है। तो मैंने उसके लिए वैन बुक करनी थी। तो मैंने कहा था वैन का ख़र्चा निकल जाए और आज का ख़र्चा निकल जाए, तो उससे ज़्यादा पैसे आ गए हैं। और बस तरीका मैंने यही अपनाया था कि स्मॉल विन स्मॉल विड्रॉल। तो दोस्तों मैं कुछ 3800 या 3600, मतलब 200 बात को लेके मैं कंफ्यूज हूँ। 3800 या 3600 बात का मेरा प्रॉफिट है और एक बात 2.5 रुपये के करीब होता है। और मैंने सोचा था कि 1800 से 2000 बात भी आ जाएंगे तो मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि मतलब आखिरी विदाई जो है ना, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए। अरे यार माइनस हो गए। हालांकि मैं यहाँ पे 3 दिन कसिनो गया हूँ, 2 बार प्लस रहा हूँ, 1 बार बराबरी में आया हूँ। माइनस हो गया था, फिर उसको रिकवर करके मतलब बराबर करके मैं आ गया था, कल की बात है। तो आज लास्ट डे था, मैंने नया ये रिजॉर्ट कसिनो, ट्रॉपिकाना रिजॉर्ट कसिनो ट्राई किया, तो अपना काम इधर बन गया और मैं निकल गया। तरीका मैंने क्या अपनाया कि मैंने पहले, जैसे यहाँ पे ना मशीनें थी, तो जो मशीन होती है टच स्क्रीन जैसे होती है गोवा कसिनो में भी, तो मैंने उसमें जैसे पहले मैंने डाले 500 बात, तो 500 बात हुए डाले, 900 बात होते ही निकाल लिया, क्योंकि वो बढ़ नहीं रहा था, तो 900 बात होते ही निकाल लिया। फिर 300 बात डाले, 800 बात होते हुए निकाल लिया। फिर ऐसे करके मैं ब्रेक लिया, गया, एक पानी वानी पिया, थोड़ा राउंड लगाया, सब कुछ देखा। तो मुझे भूख लग रही थी, कुछ खाने के लिए गया, तो उन्होंने बोला कि आप ना 3000 बात की बाइंग करोगे ना, तो आपको वाउचर मिलेगा जिससे फिर आप ये बुफे खाना खा सकते हो। मैंने कहा बॉस, मैं खाने के चक्कर में 3000 बात नहीं खरीदने वाला, चिप नहीं खरीदने वाला।
टेबल थी, सिर्फ 2 ही टेबल थी रूलेट की, सिर्फ 2 टेबल थी। और जो टेबल पे जो फिजिकल खेलते और मैनुअल थी, हाथ से बॉल घुमा रहे थे वो, और कोई भी नहीं खेल रहा था, इसलिए मैं उस पर गया भी नहीं। और 25 भात की मिनिमम चिप थी, तो मैंने कहा उसमें पंगा नहीं डालते हैं, जहाँ पे बैठ के प्राइवेसी हो आराम से। यहाँ पर ना मतलब लोग, ये कंबोडिया में लोग रूलेट नहीं खेलते ज़्यादा, इनको खेलना है वो ताश की गेम, कार्ड गेम खेलते हैं, या फिर वो एक वीडियो गेम सी है, उस पर वो लगे रहते हैं, टक 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 ऐसे हाथ मारते रहे तो मछलियाँ तैर रही होती हैं उसमें। तो मोटी बात ये कि तो मैंने एक साथ बड़ा नहीं जीता, थोड़ा थोड़े करके मैंने 4-5 अटैम्प्ट किए फाइनली। और उस जैसे ही कलेक्ट आता था, कलेक्ट मतलब आप अपना पेमेंट कैश आउट कर लो, तो वो स्लिप निकलती थी बाहर, तो मैं ऐसे स्लिप इकट्ठी करता रहा। और मोटी बात ये है कि मैंने जब टोटल किया तो मैं कुछ 3800 या 3600 भात प्लस में हूँ। मैं सोच के आया था कि 1800 से 2000 प्लस हो जाएंगे, मैं निकल जाऊँगा। तो वो फिर बीच में एक वो थोड़ा सा लास्ट वाले में ही सबसे बड़ा हो गया। मैंने 500 भात डाले थे, उसी के कुछ 1700-1800 भात मैंने निकाले। तो टोटल मैंने किया। तो हमेशा स्मॉल विन, स्मॉल विड्रॉल स्ट्रेटजी काम कर जाती है। लगातार एक साथ बड़ी रकम अगर नहीं बन रही हो तो छोटी छोटी रकम करके आप बड़ी रकम बना सकते हो। तो ये चीज़ है। मौसम बारिश वाला हो रहा है, इसलिए अच्छा हुआ मैं निकल आया जल्दी। एक तो बारिश में भीगूंगा भी नहीं, होटल भी पहुंच जाऊंगा, अभी खाना पैक करवाऊंगा। और फिर जो मेरा चैनल है आस्क राकेश, जहाँ पर मैं कसिनो की बात नहीं करता हूँ पर वहाँ लाइव आता हूँ, तो आज मैं लाइव आऊँगा वहाँ पर। और टाइम से सो जाऊँगा, क्योंकि सुबह मुझे 5 बजे उठना है। मेरी 8:30 बजे की वैन है, मतलब 8:30 बजे वैन यहाँ से चलेगी। वो एक VIP वैन होती है और वो मुझे कंबोडिया की राजधानी में छोड़ देगी। 6 घंटे 7 घंटे वो लेगी। तो बस ये था आज का एक कसिनो का छोटा सा एक्सपीरियंस। और यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे कसिनो हैं। चलो एशिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। ये एरिया की थोड़ी हालत ज़्यादा इसलिए ख़राब है कि बॉर्डर साइड की एक छोटी सी सिटी है पोईपेट, इसका नाम है पोईपेट। ये देखो सामने भी छोटे छोटे कसिनो है, ये देख रहे हो, ये छोटे छोटे कसिनो है। और फिजिकल रूलेट कम है, टच स्क्रीन वाले रूलेट है। कार्ड गेम ज़्यादा खेल रहे हैं और यहाँ पर लोकल लोग अलाउ हैं। तो 80% तो कंबोडियन खेलते हैं। बाकी जैसे थाईलैंड बॉर्डर पे है तो थाईलैंड वाले लोग आ जाते हैं, और दूसरी तरफ वियतनाम का बॉर्डर लगता है तो वियतनाम वाले लोग आ जाते हैं। उधर लाओस बॉर्डर है तो लाओस वाले आ जाते हैं। ये भी देखो ये कसिनो है, G99 कसिनो की वैन खड़ी है। ये G99 कसिनो की वैन है। ये भी एक कसिनो है, ला ग्रैंड विक्टर कसिनो। कसिनो ही कसिनो है, पर अच्छा हुआ लास्ट डे मैंने दूसरा कसिनो ट्राई कर ली। ये उससे भी बड़ा था, मतलब मुझे जिसने कहा था कि आप जिसमें खेल रहे हो बड़ा है, तो उसने गलत कहा था। ये उससे भी बड़ा कसिनो था और इसका फिर भी थोड़ा स्टैंडर्ड था। जिसमें मैं पहले गया था उसका तो स्टैंडर्ड ही बिल्कुल अलग, वो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जिस तरह के कसिनो होते हैं। इसका तो फिर भी थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड था। मैं चाहूँ तो 1-2 दिन और रुक सकता हूँ, पर मैं फिर वहाँ यहाँ रुकूंगा तो मैं कसिनो के चक्कर में पड़ा रहूँगा। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कैपिटल जो है सिटी देखेंगे, बड़ी सिटी कौन सी है। इनकी 3 तो मेन, एक सीम रियाम करके एक सिटी है। कैपिटल इनकी फोनाफेनम है। ये भी सामने कसिनो है। और यहाँ ऑनलाइन कसिनो भी अलाउ है, इसलिए जो ऑनलाइन साइट्स या जो गेम नहीं खुल रही थी थाईलैंड में, वो यहाँ पे आके खुलने लग गई। ये थाईलैंड में कसिनो इलीगल है तो वो लोग यहाँ आकर के खेलते हैं। हमेशा ज़्यादातर हिट एंड रन स्ट्रेटजी ही अपनाता हूँ। और तो वो तरीका हुआ कि अपना मेरा टारगेट पूरा हो गया। मैंने सोचा था 1000 बात नीचे जाएंगे तो मैं बंद कर दूंगा, नीचे आज गए ही नहीं। मतलब पहले एक छोटी सी गया था 200-300 का अमाउंट, उसके बाद अमाउंट नीचे ही नहीं गया। और स्मॉल विन, स्मॉल विड्रॉल हमेशा बचाता है। हम लगातार बड़ी रकम होने का वेट करते हैं कि अरे मेरी बेट, कोई बात नहीं, आखिरी की 1-2 बेट चली जाए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ना जब लगातार हमारी 3-4 बेट आती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि फिर गेम रोकते नहीं है और अपना अमाउंट बढ़ा देते हैं। हम सोचते हैं कि अरे यार लगातार बेट आ रही है, ये नहीं सोच रहे कि अब तो बेट जाएगी ना कभी ना कभी। मेरी जैसी 2-3 बड़ी बेट आती, मैं चिप का अमाउंट छोटा कर लेता था, क्योंकि मुझे मालूम है, हालांकि आती थी बेट तो मन कहता था कि अरे छोटा नहीं किया होता तो ज़्यादा प्रॉफिट होता। वो तो तब कह रहा है ना क्योंकि बेट आ गई।
अगर बेट नहीं आई होती तो इसलिए स्मॉल विन, स्मॉल विड्रॉल। और दूसरी बात, कभी भी 2 3 4 बेट आने के बाद अमाउंट को छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो आपका पैसा चले जाएगा। आखिरी की बेट तो जाएगी। ये कसिनो का स्टाफ है, जो लड़की जा रही है लाल ड्रेस में। और वो जिसमें कसिनो में मैं पहले गया था कल, उसमें तो आप बाहर से खाना पैक करा के भी अंदर ले जाके खा सकते हो। फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है, बस पानी या कॉफ़ी मिलेगी, या ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो जैसे आप वहाँ पर रात को आपको नॉर्मल खाना थोड़ा बहुत मिल जाएगा। तो लोग अपना बाहर से खाना ख़रीद के ला रहे हैं, अंदर बैठ के खेल रहे हैं, खा रहे हैं। बाकी अंदर आपको चीज़ें ख़रीदनी पड़ेंगी, बियर वगैरह जो भी कुछ है वो आप ख़रीद के खा पी सकते हो। तो अगर आपकी 2 3 बेट आ जाए तो अमाउंट बेट का छोटा कर दो, भले ही वो भी बेट आ जाए। आपको गुस्सा आएगा कि अरे यार छोटी नहीं करी होती तो प्रॉफिट ज़्यादा होता, पर ये तब आएगा जब आपकी बेट आ गई है, तब आपको लगेगा कि अरे यार बेट छोटी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे मालूम नहीं मेरी आवाज़ क्लियर जा रही नहीं जा रही है, पर मैंने कहा क्योंकि अभी मैं कसिनो से बाहर आया था, मैंने कहा अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूँ। रात को लाइव आऊँगा, इसके लिए स्पेशली क्या वीडियो बनाऊँगा। आज वैसे ही लास्ट डे है और कैपिटल में कसिनो नहीं है जहाँ तक मेरी जानकारी, बाकी कल मालूम पड़ेगा।